आज मेरे कलाम का टॉपिक है अच्छी जमीन पर गिरा हुआ बीज फलदार हुआ। पिछली बार चौथे छठे पे मैं नहीं बोला था, 3 छठों पर मैं बोला था और वो 3 लोगों के ग्रुप नाकाम हो गए, फेल हो गए, बरगश्ता हो गए। उन्होंने खुदा का कलाम खो दिया। जो कलाम खो देगा वो सब कुछ खो देगा। जो कलाम संभाले रखेगा वो बहुत सारी चीजों को संभाल लेगा, वो बहुत सारी चीजों को हासिल कर लेगा अगर उसने खुदा के कलाम को संभाल लिया। तो मेरे पीछे बोले, अच्छी जमीन पर गिरा हुआ बीज फलदार हुआ। ये जमीन से मुराद लोग हैं जो राह के किनारे का जिक्र हुआ था। जो बीज राह के किनारे गिरा, वो राह का किनारा से मुराद लोग थे जिनसे इब्लीस छीन कर ले गया। और जो पथरीली जमीन में छट्टा मारा बोया गया कलाम, वो पथरीली जमीन भी लोग थे। और वो झाड़ीदार जमीन पर जो कलाम का बीज गिरा, वो झाड़ीदार जमीन जो थी वो भी लोग थे। ये 3 किस्म के लोग कभी भी फल नहीं ला सकते। अगरचे ये 3 किस्म के लोगों ने कलाम तो लिया पर उसको संभाल ना सके। मगर जो अच्छी जमीन है, इससे वो लोग मुराद हैं जो खुदा के साथ सदा चिपके रहते हैं, सदा खुदा के साथ वफादार रहते हैं। तो आइए हम आज अच्छी जमीन पर जो बीज गिरा उस पर गौर करेंगे। अच्छी जमीन वाला हवाला पढ़ें 13:23 जी। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और फल लाए। और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और फल लाया। कुछ जी। 100 गुना, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके कान हो वो सुन ले। कान होने चाहिए कलाम सुनने के लिए। वो कहते हैं जो अच्छी जमीन में बोया गया है, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना। अच्छा, 30 से नहीं शुरू किया, कहां से खुदा ने शुरू किया? कोई 100 गुना। खुदा की यही मर्जी है कि जमीन पर लोग 100 गुना फल लाएं, क्योंकि मेरे जो छट्टे की ताकत है वो तो 100+ फल ला सकता है। मेरे बीज के अंदर ताकत है, वो हजारों गुना फल ला सकता है। बात 100 से शुरू करता है, 30 से नहीं करता। बहरहाल वो कहते हैं चलो, कुछ लोग इतना जोर मारते हैं कि बिल आखिर वो 60 गुना भी फल ले आते हैं और कुछ 30 गुना भी फल ले आते हैं। और ये अच्छी जमीन के लोग हैं। और अब सवाल पैदा होता है, ये फल क्यों ले आए? क्या वजह थी? क्यों ये फल ले आए? क्यों ये खुदा के कलाम के बीज को इन्होंने अपने दिल में रखा और उसको 100% खुदावंद के हजूर फल ला सके? 60%, 30% फल ये क्यों लेकर आए? और याद रखें, ये चौथे छठे वाले लोग बड़े थोड़े से होते हैं। आप
पहले छठे वाले लोग बेतहाशा, दूसरे छठे वाले लोग भी बड़े मिल जाएंगे और तीसरे छठे वाले लोग भी बड़े मिल जाएंगे। लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं पर बरगजीदा थोड़े हुए। और बुलाए हुए भी बहुत हैं, बरगजीदा थोड़े हैं, और बिन बुलायों की तो कोई गिनती नहीं है। बिन बुलायों की कोई, वो वैसे ही खुदा के मेहमान बने हुए हैं, और वो भी किस ओहदे पे? बड़े बड़े ओहदों पे बने हुए हैं। जब यीशु कह रहे हैं कि निजात पाने वाले थोड़े हैं, तो बुलाए हुए खादम कितने थोड़े होंगे, कितने बरगजीदा होंगे। याद रखें कि आपको ये चौथे छठे वाले लोग बड़े कम मिलेंगे, क्योंकि यीशु ने खुद कहा था, भाई आसमान की बादशाही कोई इतनी राह में नहीं पड़ी हुई कि आराम से ही आपको इधर लोगों के मुल्कों के वीजे लगाने के लिए उनके जूते घिस जाते हैं, और कईयों के फट जाते हैं, कईयों के टूट जाते हैं। मगर क्या आसमान की बादशाही आपने क्या समझ रखी है? क्या ये नॉर्मली आपको मिल जाएगी, बड़ी इजीली आपको मिल जाएगी, बड़े आसान रास्तों से गुजर कर मिलेगी? याद रखें, ये जो चौथे छठे वाले लोग हैं और जो अच्छी जमीन, तो आप अच्छी जमीन वाले बने। बेशक हम थोड़े हैं, थोड़े ग्रुप में हैं, पर अपने आप को अच्छी जमीन साबित करें। वो जो बेतहाशा राह के किनारे, बेतहाशा पथरीली जमीन, बेतहाशा झाड़ीदार जमीन, अरे जरखेज थोड़ी सी भी हो तो उसके अंदर खुदा बरकत डाल देता है। कितनी? 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना खुदा अपनी बरकत को उंडेल देता। अब मैं एक सवाल यहां लिखा है, ये अच्छी जमीन का बीज 30, 60, 100 गुना फल क्यों लाया? क्या वजह थी? वजह मैंने 3 वजूहात लिखी है। ये जो अच्छी जमीन पर बीज बोया गया, ये पहले बीज के सारे तजर्बात से गुजरकर पास हुआ है। जो पहले बीज बोया गया, जो राह के किनारे, और पहले बीज का तजर्बा जरा पढ़ें जी, क्या था पहले बीज का तजर्बा? 13-18 जी, 13 बाब उसकी 18 से 19 आयत। पहले छठे के साथ हुआ क्या था? वही काम चौथे छठे के साथ भी हुआ था। जो पहले छठे वाले लोगों से तजर्बात हुए, वो चौथे छठे वाले लोगों से भी तजर्बात हुए थे। पहले छठे वाले हार गए और चौथे छठे वाले भी उन्हीं तजर्बों से टकराए, मगर गुजर कर क्या हो गए? पास हो गए। जरा पहले छठे वाले तजर्बात क्या थे जो चौथे वाले को सहने पड़े? वो उसमें से तो पास हुआ है। ये वजह है कि वो फल लाया है जी। बस बोने वाले की तमसील सुनो। हाँ जी। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है, हाँ जी, और समझता नहीं जी, तो जो उसके दिल में बोया गया था, जो दिल में बोया गया था, उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये तजर्बा हुआ था पहले छठे वालों के साथ, छीना झपटी हुई थी। इब्लीस आया है और किसी से कोई चीज छीनी जाए तो किस तरह छीनी जाती है? हाँ जी, ये डायरी जरा पकड़े जी, इधर आए जी, जरा आजे आजे। ये अब ये डायरी है, ये अगर ये चाहे कि मैं छीन लूं और मैं कहूं कि मैं छीन लूं, तो इसका मतलब है कि कलाम के ऊपर क्या हुई है? कुश्ती हुई है। पर हारा कौन है? लोग हारे हैं, शरीर कलाम छीन कर। यह तजर्बा हुआ है पहले छठे वालों से, उनके दरमियान जोर आजमाई हुई है, छीना झपटी हुई है। छोड़ खुदा का कलाम, छोड़ खुदा का कलाम, छोड़। वो जानता है कि ये कलाम इसके पास रह गया तो ये इसको फलदार कर देगा। हालेलुया। ये जेलसी है इब्लीस को, और ये तजर्बा पहले छठे वालों के साथ भी हुआ और ये तजर्बा चौथे छठे वालों से भी हुआ। पर उन्होंने कहा छोड़। चौथे छठे वाले ने पहले छठे वाला तजर्बा इस तरह पास किया। तालियां चौथे छठे वालों के लिए।
ये पहले छठे वालों के साथ यीशु कहता है कि बीज बोया गया, कलाम सुना पर समझा नहीं, अमल नहीं किया। इब्लीस ने कहा यार ये तो राम नाल ही छड़ सी कलाम। तो ये चौथे छठे वाले जो थे ये पहले छठे वाले तजर्बात से गुजरे हैं। जो पहला ग्रुप गुजरा इस तजर्बे से, क्यों डिकी साहिल हैं, क्यों जैन जोर आजमाई हो रही है ना, डाडा निकल रही है ना, छड़िया तो नहीं कलाम। आए जैन के लिए तालियां, हालेलुया। छड़िया नहीं जैन ने कलाम नहीं छोड़ना, क्योंकि ये बीज जो बोया गया पहले ग्रुप में, पहले जगह पर बोया गया, उस तजर्बात को चौथे छठे वालों ने भी देखा पर वो अच्छी जमीन साबित हुई। चौथे छठे वाले अच्छी जमीन साबित हुई। उसने कहा भाई हैं, वो मेरा गीत है ना, ये मोती ना किसी को दूंगा, जो छीने जान दे दूंगा। ये मोती ना किसी को दूंगा, गले से ना उतार दूंगा, जो छीने जान दे दूंगा, पर ये मोती ना किसी को दूंगा। मैं अपने एसडीओ को ये गीत सुना रहा था अपना। कहते यार नदीम मैंने सुना तुम शायर हो, लिखते हो, गाते हो। मैं कहा जी, कहते कुछ सुनाओ। तो मैंने उसको ये सुनाया, ये मोती ना किसी को दूंगा, गले से ना उतार दूंगा, जो छीने जान दे दूंगा, पर ये मोती ना किसी को दूंगा। ये मोती मिलता नहीं किसी भी कोहसारों से, ये मोती मिलता नहीं किसी भी बाजारों से, जो छीने जान दे दूंगा, पर ये मोती ना किसी को दूंगा। ये मोती ये हीरे मैं खो दूंगा, पर ये मोती ना किसी को दूंगा। कहते यार ये मोती मोती करते जा रहे हो, ये है कौन सा मोती? मैंने कहा ये मोती मेरा अलमसी, ये पाता है कोई कोई, इसके बिना मेरी जिंदगी खोई खोई। ये जिंदगी मैं खो दूंगा, पर ये मोती ना किसी को दूंगा। है ये कलाम का बीज है। ये चौथे छठे वालों ने पिछले सब ग्रुपों के तजर्बात से गुजर कर आए हैं। उन्होंने छीना झपटी राम से मेरा चालक कट खुदा दा कलाम। ये ऐसा डाकू है, चोर नहीं आता, यूहन्ना 10 बाब, चोर नहीं आता, चुराने, मार डालने और हलाक करने आता है। वहां सवालिया लिखा हुआ है, यीशु कह रहे चोर आता है, मार डालने, हलाक करने और चुराने आता है। अरे दे दोगे कलाम? क्यों नदीम साहब हैं, दे दोगे कलाम? वो तो लालच भी देगा, हेलो मेरे गुल हीरे ले लो, तो खुदा का कलाम दे दो। और वो दे भी देता है, शैतान हीरे दे भी देता है। यीशु को नहीं दिए। यीशु को कहा कि अगर तू मुझे झुक कर सिजदा करे तो ये दुनिया की शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। उसने परे दफा उठा अपनी शान और शौकत। तो लिहाजा ये छठा जो चौथा है, ये फल क्यों लाया है कि पहले छठे वालों के तजर्बात से कुश्ती हुई है, कुश्ती हुई है। और खुदा ने परमट लिख के दिया। बाइबल में से 2 परमट बताएं, जो एक यीशु ने लिख के दिया था शैतान को परमट दिया लिख के यीशु ने, और एक खुदा ने परमट लिख के दिया। जी बता दें जी इनको कौन से 2 परमट दिए? यीशु ने कौन सा दिया था परमट लिख के? हेलो मारो मेरे शागिर्दों को। इब्लीस तुमको फटकेगा, इब्लीस तुमको फटकेगा। वहां लिखा है कि शैतान और यीशु की गुफ्तगू हुई है। शैतान आया है, स्पेशली पढ़ के देखें, बाइबल को बारीकी से पढ़ें। यीशु की और शैतान की गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई है। लिखा है कि है शमाऊन, जरा गौर करिएगा, परमट देने लगा यीशु।
ऐ शमाउन, अबलीस ने तुम सबको मुझसे मांग लिया। गौर करो, ये यीशु खुद कहता है शमाउन, और शैतान ने कहा कि देना मैनू ये 12 शागिर्द देना। मैं कह रहा था यीशु क्यों देते नहीं, क्यों अपने शागिर्द लिख के उसको दिए हैं शैतान को? उसने कहा यार खैर है दिए ना, मैंने लिख के दिए हैं, ये ले मेरे 12 शागिर्द, मैं साइन करता हूं, ये ले। कहो यीशु सानू ना किधरे दे दें, कहो लिखा है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ते एवं लोगों ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜੰਗਜੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐ ਲੈ ਜੰਗਜੂ है, कंफर्म हो गया, छीना झपटी हुई है, शागिर्द जीते नहीं जीते, एक भी नहीं जीतया है। अब यहां देखे ना मसलहत है, एक शागिर्द भी नहीं जीता, यीशु का साइन किया हुआ परमट हार गए। कौन है? मगर उधर ही परमट के अंदर यीशु ने क्या कहा? पर पतरस मैंने तेरे लिए दुआ की है, तेरा ईमान जाता। तालियां यीशु के लिए। परमट के ऊपर फजली कलमात लिखे हैं यीशु ने, फजली कलमात। उसने फिर आया शैतान यीशु के पास, ओ छीन लिया ना तेरा कलाम, तेरी 3 साल की सेमिनरी छीन लिया मैंने। बड़ा इनको पहाड़ों पे बैठ के टीचिंग देता था यीशु, टीचिंग देता था, इनको कलाम सुनाता था। मौजज़ात की कुदरत से इनको तूने बदल दिया। किधर गई मौजज़ात की कुदरत? किधर गई तेरी टीचिंग्स? किधर गए तेरे लेक्चर? तेरे 12 शागिर्दों से छीन लिए हैं मैंने। तो यीशु को की कहता, चुप कर, दफा है तो मेरी मर्जी है। तेरे परमट पे मैंने फजली कलमात नहीं थे लिखे कि ईमान ना जाता रहे, अमल अगर तुम्हारा डामाडोल होता है तो मैं तुझको माफ करूंगा। और यीशु के लिए तालियां बजाओ यार। हैं? ये परमट किसने दिया था? अरे वो पहले छठे वालों से लड़ा, छीन कर ले गया, छीन कर। और दूसरा परमट किसको दिया? अय्यूब का परमट लिख कर दिया। उसके ऊपर शैतान ने कहा था मैं इसकी बीवी बरगश्ता करूंगा, मैं इसके 7 बेटे मारूंगा, मैं इसकी 3 बेटियां मारूंगा, मैं इसके सोना चांदी घर मालो मता सब छीन लूंगा। और उस परमट पे क्या लिखा था? उसको ना छूना। अय्यूब को बेटों को कहना छू ले, बेटों को छू ले, बेटियों को छू ले, बीवी को छू ले, दौलत को छू ले, नौकरों को छू ले, पैसों को छू ले, छू ले। अरे सारा कुछ ही छीन कर ले गया। अय्यूब खाली अकेला तन्हा रह गया। पर कलाम उसने इतना ही बड़ा छीना झपटी हुई। सर जी अय्यूब के लिए तालियां बजाएं। उसने कहा ले जाओ मेरे बेटे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, मैंने खुदा का कलाम नहीं देना, नहीं देना मैंने कलाम। फिर तीसरा परमट आया अय्यूब का, दूसरा, और मेरे लेक्चर के मुताबिक तीसरा। फिर आ गया ना टीठ है ना शैतान, मानदा नहीं जे, हार हार के भी कहता है मैं और लड़सा, हार हार के भी मैं और लड़सा। फिर दूसरा परमट उसने लिया, उसने कहा मैं तूने परमट पे लिखा था अय्यूब को ना छूना, अब मुझे इसको छूने दे। कहता ये ले, उसकी हड्डियां लिख के तुझे देता हूं, उसकी खाल लिख कर तुझे देता हूं, उसकी खूबसूरती लिख कर तुझे देता हूं, पर उसकी जान को ना छूना।
परमट में कौन सी चीज महफूज रखी? हड्डियां दे दी, खाल दे दी, खूबसूरती दे दी। दूसरे परमट में, अच्छा पहले परमट में बीवी दी हुई थी, शैतान नहीं आया ਉਹਦੇ ਕੋਲ, उसदे नाल वफादारी रही है। तो दूसरे परमट च ਉਹਦੀ बीवी भी नसा देती सो, छोड़ के चली गई और उसको आके उसकी खाल को गला दिया, फोड़ों से गला दिया, हड्डियों में दर्द, स्किन में दर्द, अरे फोड़े ही फोड़े, सर पे, कानों में, नाक पे, अरे हर जगह पर अय्यूब के फोड़े फोड़े। अरे फिर तो अय्यूब बहुत रोया, बड़ा ही रोया। क्या छीनना चाह रहा था वो इससे? वो कहता है इसके हीरे छीन लिए, हीरों से छीनने से ये बरगश्ता नहीं हुआ, इसकी दौलत छीन ली, इसकी बीवी छीन ली, इसकी बेटियां मार दी, इसके बेटे मार दिए। अरे क्यों ये जब्बा डालकर कलाम के साथ लिपटा हुआ है? क्यों लिपटा हुआ? सूझ गया। और दूसरे परमट की तमाम तबाही फेर के अय्यूब के ऊपर तबाही फेर कर उसने जब देखा ना हुण वेना है की करदा है, हालांकि बीवी ने क्या है, अय्यूब खुदा की बेइज्जती कर और मर जा। उसने कहा तू नादान औरतों किसी बातें करती है, क्या हम खुदा से सुख पाएं और दुख? अरे अय्यूब जैसा भी कोई पीटा जाएगा, तालियां बजाओ यार अय्यूब के लिए। इतनी बड़ी कुश्तियां हुई और ये पहले छठे वाले ये ते नाल ही ढेर, दूसरे तुसी कहना ढेर, पहले छठे वाले नाल ही, दूसरे छठे वाले नाल ही, तीसरे छठे वाले नाल ही, और चौथे छठे वाले और दिलेर। तालियां चौथे छठे वालों के लिए। क्यों मैडम रीन, किस ग्रुप में हैं? क्यों जी, किस ग्रुप में जाना है? कौन से छठे में जाना है? अरे चौथे में जाओ खाली। अरे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ खुदा ना करे कि ਫਿਆਜ਼ साहब दुआ ही मंगया करो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई यसू दे परमट चो ना गुजरना। असी तो गुजरे हैं परमट चो, हैं हम परमट में गुजरे हैं। अरे 100 गुना नहीं 60 गुना तो लिए। अरे जिन राहों से मैं गुजर के आया हूं, कोई वो तालियां बन दी ना। तो यहां चौथे छठे वाले जो लोग हैं, ये तमाम तजर्बात में से गुजरते हैं। ये पहले छठे वाले तजर्बात, दूसरे छठे वाले तजर्बात, तीसरे छठे वाले तजर्बात से गुजर गुजर कर बिलाकर 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल ले आते हैं। और यीशु उनको कहता है अच्छी जमीन। हालेलुया। आइए जरा दूसरे छठे वाले के तजर्बात भी देख लें जी। वैसे तो अय्यूब के बीच में सारा कुछ ही आ गया, छोड़े आखिरी एग्जाम्पल पे चलते हैं। इब्राहिम की एक एग्जाम्पल देखते हैं, 15 बाब और उसकी पहली आयत। खुदा इब्राहिम से मिला, बहुत बड़ा वादा किया, बहुत बड़ा, मगर उसके लिए इब्राहिम को अपनी कुर्बानियों की हिफाजत करनी पड़ी। तब वो वादा पूरा हुआ जी। पैदाइश 15। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया ए अब्राम तू मत डर। अच्छा, 15वें चैप्टर में अब्राहम का नाम क्या है? अब्राम। अब्राम, अलिफ बे रे अलिफ मीम मीम, अब्राम। अभी अब्राम अब्राहम नहीं हुआ। अब्राहम तो वो होते हैं ना जो 3 छठों वाले तजर्बात से गुजर गुजर कर पास हो कर चौथी जमीन साबित होते हैं। और
अब्राम का मतलब है कौम का बाप। अलिफ बे रे अलिफ मीम, अब्राम का क्या मतलब है? कौम का बाप। और अब्राहम का क्या मतलब है? कौमों का बाप। अरे वो कहता है अब्राम चल मेरे साथ, ये ले कलाम, ये ले वादे। अब्राम रहना चाहता है या अब्राहम होना चाहता है? और इसकी बीवी का भी नाम किसने चेंज किया था? पहला नाम क्या था? दूसरा नाम कपल तो फिर बनता है ना। शौहर का भी नाम चेंज हो जाए खुदा की तरफ से, और बीवी का भी नाम। अरे खुदा ने बीवी का नाम सारी से सारा रखा और अब्राम का नाम अब्राम से अब्राहम रखा, तो फिर कपल हुआ ना। आओ देखो जरा यहां क्या हुआ है, नाम चेंज हुआ है जी। पढ़ें जी। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, है अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। बहुत बड़ा अजर हूँ। अब्राम ने कहा, ए खुदावंद खुदा तू मुझे क्या देगा? चौथी आयत पढ़ें। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। हाँ जी। और वो उसको बाहर ले गया और कहा, इब्राहिम को खुदा बाहर ले गया। ये बाहर जो ले गया है ना, मैं कहता हूं अमेरिका बाहर से ज्यादा बेहतर है। ये इर्द गिर्द के यूरोपियन कंट्रीज की प्रॉस्पेरिटी से ज्यादा अच्छा बाहर है। क्योंकि कौन लेके गया बाहर? अच्छा, कहां से निकाल के लेके गया? खैमे से। खैमे के अंदर खुदा गुफ्तगू कर रहा है। पहली गुफ्तगू 3-4 आयतें कहां कलाम हुआ है? खैमे के अंदर नाजुल हुआ है। 15 बाब की 4 आयतें खैमे के अंदर नाजुल हुई हैं। और 5वीं आयत कहां नाजुल हुई है जी? 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 21वीं आयत तक कलाम कहां नाजिल हुआ है? खुले आसमान। उन्हें क्या, उठ यार इब्राहिम, आजा बाहर चलिए जरा, रात दा ठंडा वेला है, जरा बाहर तारियां दी झुरमट दे थले खलो के गल्लां कर रहे हैं। है करता है खुदा गल्लां? है, तालियां बजाओ जी जिनसे खुदा बातें करता है। खुदा बातें करता है। 4 आयतें कहां नाजिल हुई? 5 खैमे में। और 6ठी से लेके 21वीं आयत तक कहां नाजिल हुई? खुले आसमान के नीचे खुदा और इब्राहिम की बातें हुई। मैं ना शुरू से पहाड़ों, जंगलों, बड़ी बड़ी पार्कों में खुदा के साथ वक्त गुजारे हैं, बहुत ज़्यादा वक्त गुजारे हैं। बल्कि सारी जवानी के सारे दौर मेरे उन पहाड़ों, जंगलों और बड़ी बड़ी पार्कों में गुजरे। तब कहीं जाकर ऐसा नदीम बना है, जे तुसी खुदा कवे अंदर जा तो तुसी अंदर ना जाओ, खुदा कवे बाहर आ तो तुसी बाहर ना, खुदा के उठ जाओ तो तुसी उठो ना, खुदा कवे बह जाओ तो तुसी बवो ना। उन्हें कहना यार इनू अगे पीछे कर, ये ना की मैं कलाम करा, इससे मैं क्या कलाम करूं। लिहाजा खुदा ने क्या कहा जी? पढ़ दीजिए। बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। कितनी बड़ी बरकत है यार, सितारों को गिन। वो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर भूल गया। फिर शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर भूल गया। वो कहते खुदा ने ये केड़ा मैं 10 सवाल कर दिता ही। वो 100 तक तो गिनती
मैं गिन लांगा। हुण तू कहना है अरबों तक गिनती है। सितारे कितने हैं? बेशुमार है। गैलेक्सियां इतनी ज्यादा हैं, एक गैलेक्सी में करोड़ों अरबों सितारे हैं, और बाकी गैलेक्सियों में कितने सितारे होंगे। और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की गैलेक्सी में रहते हैं। ये ज़मीन कौन सी गैलेक्सी में है? मिल्की गैलेक्सी में। लिहाजा वो कहते खुदा ये मुश्किल है, मैं नहीं गिन सकता। उन्होंने कहा गिन यार। कहते नहीं। कहते जब नहीं गिन सकता, जा मैं तुझे इतने बच्चे दूंगा। लिहाजा वो कहता है कि सितारे गिन। वो कहता नहीं, कहता तेरी औलाद इतनी होगी। और मुख्तसर ये कि इसने 5 कुर्बानियाँ दी। पढ़ दीजिए ज़रा जी। खुदा ने कहा, वो आगों कहता कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तू मुझे इतनी बरकत देगा? मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे सबूत दे। उसने कहा ले फिर सबूत देता हूँ, तू 5 कुर्बानियाँ लेकर आ। जी। उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 वर्ष की एक बछिया, 3 वर्ष की एक बछिया, 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का एक मेंढक, एक कुमरी, एक कबूतर का बच्चा ले। 5 कुर्बानियां। कितनी कुर्बानियां? उसने कहा 3 वर्ष की एक बछिया, 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का एक मेंढा, एक कुमरी, एक कबूतर, 5 कुर्बानियां दे और इनको टुकड़े कर दे। और उसने उनके टुकड़े किए और आधे टुकड़े जानवरों के इधर रखे और आधे इधर रखे। और जब रखे तो ऊपर क्या आगे जी? तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे। शिकारी परिंदे आए, वही छीना झपटी। पहले छठे वालों से परिंदे अबलीस छीन कर ले गया, दूसरे छठे वालों से अबलीस छीन कर ले गया, तीसरे छठे वालों से अबलीस छीन कर ले गया। पर चौथे छठे वालों ने कहा तेरी ऐसी दी है शैतान। इधर ऊंची को ना मजा आएगा। ऐ शैतान तेरी ऐसी की ऐ शैतान दूर हो। आपको पता जब यीशु की तीसरी आजमाइश हुई थी, क्या ऑफर थी? दौलत। तीसरी सिजदे पर दौलत थी ना जी। सिजदा कर तो मैं तुझे दौलत दूंगा। यीशु ने कहो परे दफाओ ऐ शैतान। जब सिजदे में बात आई ना तो यीशु ने कहा कि दूरो निकल जाए यहां से, मैं अपने बाप को सिजदा करता हूं, बाप को। लिहाजा 5 कुर्बानियां उसने कितने टुकड़े किए? 2 परिंदों के नहीं किए हैं। एक बछिया के टुकड़ा, तो 2 टुकड़े किए। आधा बछिया का टुकड़ा इधर, आधा इधर, एक बकरी का टुकड़ा इधर, एक इधर, और एक मेंढे का टुकड़ा इधर, एक इधर। कितने टुकड़े हो गए? 6। और इधर कुमरी रखी, इधर कबूतर रखा बीच में। और ये खूनी अहद था। ये कौन सा अहद कर रहा है खुदा उससे? खून का अहद कर रहा है। और खुदा खून के अहद कैसे तोड़ सकता है? उसने कहा कि ये कुर्बानियां दे, खून बहा, छिड़क खून, और मैं इन कुर्बानियों के टुकड़ों के बीच से गुजरूंगा। 17 आयत वो जब उसके बाद में जाते हैं, क्या है? शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राहम उनको हंकाता रहा। हंकाता रहा। ये कलाम की जो छड़ी है ना, हिलाते रहे। परिंदे भागते रहेंगे। ते जे तुसी आप ही जाना पे, आ जाओ निकलना ले भाई। ये केड़े छट्टे वाले ने? ये केड़े छट्टे वाले ने? ये केड़े छट्टे वाले ने? ये तो आप ही भी कहते नहीं है, ये दे देंगे मुझे। ये सब खजानों की खल्क करने वाली ताकत खुदा का कलाम मुझे दे देंगे। तो खुद ही कह रही। मगर जब यहां टुकड़े रखे, इब्राहिम ने कहा भगा दिए सारे परिंदे। और कब तक? शाम तक।
अरे शाम असी कहने सुबह सवेरे ही कोई मिल जाए ना अच्छी मजदूरी, सुबह सवेरे। अरे सुबह सवेरे तो मेहनत मुशक्कत के सफर का वक्त होता है, और दोपहर तो मेहनत मुशक्कत के पसीनों से बंदे शराबूर होते हैं, और तीसरे पहर में भी लोग पसीने से शराबूर, मेहनतों मुशक्कतों से थके होते हैं। और फिर कहीं शाम को जाके मजदूर कुछ अपने हाथों में लेकर घर आता है। ऐसे मजदूरों के लिए तालियां। मगर जो कहें फुर अमरीका तो फिर वही पुराना तरीका, यानी सुबह हो ही नहीं तो तुहाड़ियां रालां टपकियां नहीं। सुबह हो ही नहीं। अरे सुबह तो होने दो, सुबह का पहला पहर तो होने दो, दोपहर का पहला पहर, दोपहर का तीसरा पहर, अरे होने दो, शाम तो होने दो। वो तो शामों को भी फिर क्या बना देता है, सवेरा बना देता है। तालियां यीशु के लिए। और वो शाम तक हंकाता रहा, और जब उस पर गहरी परिंदे चले गए फिर इब्राहिम सो गया। और ये नींद किधर से आई थी? खुदा ने भेजी थी। लिखा खुदा की तरफ से। वो सो गया। खुदा ने कहा कि हुण मैं नंगना यदि कुर्बानियां दे विचों नंगना। खुदा ने कहां से गुजरना है? कुर्बानियों के बीच में से गुजरना है। मैं चाहता हूं कि अब ये इसकी रूह देखे मुझे गुजरते हुए, पर इसकी गोश्त की आंखें ना देखें। इसने कुर्बानियां दी है, परिंदों को हंकाता रहा, सुबह से लेकर शाम तक हंकाता रहा। खुदा नहीं आया, अभी तक नहीं आया। उसने इंतजार किया, शाम हुई, खुदा आ गया, और उसको रूह में नजर आया कि कोई कुर्बानियों के टुकड़ों में से गुजरा है। 17वीं आयत में से कौन गुजर रहा है जी? और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तंदूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया जी। और एक जलती हुई मशाल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। टुकड़ों के बीच में से होकर, ये मशाल नहीं थी। ये कौन था? ये खुदा गुजर रहा था। ये इब्राहिम की कुर्बानियों के सेंटर से कौन गुजर रहा है? अरे अपनी कुर्बानियों के सेंटर से अगर इब्लीस गुजर गया तो सारी कुर्बानियां जाया, सारी कुर्बानियां नापाक है। अपनी कुर्बानियां नापाक नहीं करनी, उनके कुर्बानियों के जो आपने टुकड़े किए। एक दफा मैंने अपनी दुआ में कहा, खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानियों के टुकड़े इतने करूं कि फिर वो जुड़ ना सके। कभी कभी कुर्बानियों के हम टुकड़े करते हैं, पर फिर कुर्बानी जुड़ जाती है। जुड़ी हुई कुर्बानी पर आग नाजिल नहीं होती, कटी टुकड़ों वाली कुर्बानियों में से खुदा गुजरता है। तालियां खुदा के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो एक जलती हुई मशाल उन टुकड़ों के बीच में से गुजरी। उसी रोज ने अब्राहम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरिया मिस्र से। बस आइए अपने पांव पर खड़े हो।